जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फाइनली जो है 2 दिन बचे हैं आपके नोटिफिकेशन आने में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड वैकेंसी 2026 में कितनी हो सकती है। दोस्तों, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, कुछ आइडिया लगा के देखते, कोशिश करते हैं कि कितनी वैकेंसी आ सकती है। देखते हैं प्रीवियस ईयर्स में कितनी वैकेंसीज आई हैं और वैकेंसीज का आपके एग्जाम की प्रिपरेशन पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए और एक छोटा सा गिफ्ट भी मैंने आप सब लोगों के लिए रखा है, जो सही से आंसर दे पाएगा उसको मिल जाएगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि दिल जो है वो धक धक कर रहा है बहुत जोरों से। ठीक है, ये मीम आपने देखा होगा, तो मेरे को तो ऐसा दिल धक धक हो रहा है। ठीक है, वो वाली चीज हो रही है। अभी पता नहीं है कि कितनी वैकेंसी है, क्योंकि वैकेंसी एक ऐसी चीज है जिससे बहुत चीजों के ऊपर फर्क पड़ जाता है। दोस्तों ठीक है, इवन मैं आपको बताऊं, अगर वैकेंसी कम आती है एक सिनेरियो में, मान के चलो 200 वैकेंसीज आती हैं, और अगर वैकेंसी आती है 400, 350, 350, 325 के आसपास, हर वैकेंसी के ऊपर बहुत डिफरेंस जो है दोस्तों पड़ जाता है। कट ऑफ के ऊपर, ज्यादा बच्चों के ऊपर जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो दिल धक धक हो रहा है। देखते हैं लास्ट के 8 सालों की अगर मैं बात करूं, 2018 में बहुत अच्छी 450 के आसपास वैकेंसीज आई थी। उसके बाद उन लोगों को भी बताना चाहूंगा कि अच्छी वैकेंसी किसको बोलते हैं। ठीक है, देन आप 2019 में देखोगे 330 के आसपास वैकेंसीज थी आपकी। 2020 में ये कम होकर 210 होगी और 2021 में लोवेस्ट वैकेंसी 171 देखने को मैं मिली थी। 2022 की अगर बात करें तो 233 वैकेंसी थी। 2023 में फिर ये बढ़ी 359 हुई और 2024 में जो है इलेक्शन का साल था, तो 515 वैकेंसीज आपकी इस साल में आई थी। अगले साल 2025 हुई तो ये वैकेंसी कम होके 416 हुई। एक्चुअल नोटिफिकेशन में 357 वैकेंसीज थी, फिर आईटीबीपी की वैकेंसीज को बढ़ा के 416 कर दिया गया। अब मैं बताऊं कि कितनी वैकेंसी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप बोल सको कि वैकेंसी अच्छी मानी जाएगी। ठीक है कि यार इतनी वैकेंसी अगर आई है तो वो वैकेंसी अच्छी कंसिडर की जाती है एग्जाम के लेवल के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से, उन सब चीजों के हिसाब से। जो मैं लास्ट जो है ऑलमोस्ट 10 सालों से जो हम पढ़ा रहे हैं, 2016 में पूरे इंडिया में सबसे पहले स्टडी फंडा चैनल जो स्टार्ट हुआ था सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जितनी भी वैकेंसी है, इवन 2018 से तो पहले के भी जो है जो ईयर्स थे उसमें भी हम जो है स्टार्ट कर दिया था हमने। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं, 280 से लेके 350 के बीच में अगर आपकी वैकेंसी आती है तो ये अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। रीजन मीन, अगर इतनी वैकेंसी आपकी आती है तो कट ऑफ विल बी समवेयर अराउंड 280 से अगर 350 के आसपास अगर वैकेंसी आती है तो कट ऑफ 120 के नीचे जो आपकी रहेगी। उसके 2-3 रीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम का लेवल बहुत मैटर करता है। अगर एग्जाम बहुत टफ लेवल का दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी कट ऑफ नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे, टारगेट के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, और अगर वैकेंसी आपकी इतनी ही आती है अप्रोक्सीमेट इस नंबर के बीच में अगर आती है तो आपका टारगेट जो है उसके ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि पेपर उनमें 160-70 नंबर ले आएंगे, तो उनके लिए वैकेंसी बहुत मैटर करती है। ज्यादा वैकेंसी आएंगी तो इजिली जो है सिलेक्शन भी हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि 2026 में कितनी वैकेंसी आने वाली है। अगर मैं बोलूं सीआईएसएफ की ऑलरेडी वैकेंसीज कंफर्म है, 65 से लेके 75 तक वैकेंसी सीआईएसएफ के अंदर ऑलरेडी पता है हमें आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी 20 वैकेंसी जो है एसीएलडीसी एग्जाम की ऑलरेडी आ चुके हैं, हमें इसका आइडिया है। यानी आप मान के चलो जितनी भी वैकेंसी आएंगी उनमें से 70 वैकेंसी जो है ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, अब आप देखो सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ये 3 फोर्स ऐसी है जहां पे वैकेंसी कम रहती है जनरली। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर आईटीबीपी में सिर्फ 6 वैकेंसी थी, फिर बढ़ के वो 92 हो गई थी। ठीक है, आई थिंक 92 हुई थी या 70-75 वैकेंसी बढ़ी थी उसमें टोटल। ठीक है, तो ये है सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी सीआरपीएफ और बीएसएफ में आती ही आती है। ठीक है, सीआरपीएफ और बीएसएफ एवरेज अगर आप दोनों की लगाओगे तो 100 वैकेंसी भी अगर सीआरपीएफ और बीएसएफ में लगाओ, वैसे ज्यादा ही आती है बट स्टिल 100 वैकेंसी भी आप इसमें लगाओगे तो 200 वैकेंसी आपकी यहाँ पे होगी, 200 ये होगी और 70 वैकेंसी आपकी सीआईएसएफ की होगी। इसके अलावा भी आपकी 2 फोर्स बची हुई है, एक है एसएसबी आपकी और दूसरी है आपकी आईटीबीपी। ठीक है, इन दोनों की भी अगर आप मिनिमम 20-20, 30-30 वैकेंसी भी लगाओगे तो भी आपका नंबर जो है समवेयर अराउंड 300 के आसपास आके बन रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो वैकेंसी आने वाली है अप्रोक्सीमेट 300 से 400 के बीच में जो ये नंबर रह सकता है। ठीक है, अगेन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली इतनी ही आएंगी, हो सकता है 200 की लाइन में भी हो, 280, 290, 95, 97 जो भी है, लेकिन मेरे हिसाब से 300 से 400 के बीच में आनी चाहिए। और जो मेरा मन और ये मतलब इंट्यूशन है वो बोल रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट 350 के आसपास जो है वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, 10-20 ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये जो है आपका इतनी वैकेंसी आ सकती है। अब आता है कॉन्टेस्ट। आप सब लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग गेम में यहाँ पे रख रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। ठीक है, जितने भी लोग एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, देखो अभी जो नोटिफिकेशन का जो टाइम होता है ना,
उस टाइम पे सबको टेंशन हो जाती है कितनी वैकेंसी आएंगी, क्या आएगा क्या नहीं आएंगे। तो ये जो 2 दिन है आपके बहुत स्ट्रेसफुल जाने वाले हैं। आपको लगेगा कि यार मैं क्या पढूं, मुझे पता नहीं है वैकेंसी कितनी आई, तो काफी जो है मन अभी स्ट्रेस में होगा आपका, ठीक है। तो एक छोटा सा जो है स्ट्रेस बस्टर के तौर पे बोल लो या जो भी है, एक कॉन्टेस्ट करते हैं, ठीक है। आपका काम है आपको वैकेंसी प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन ओपन है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक नंबर आपको चूज करना है, कोई भी नंबर, चाहे आप नंबर रैंडमली मान लो 365 आपने वो किया, 389 किया, 268 किया, एक नंबर जो है एक बच्चा कमेंट कर सकता है। आपका जो फेवरेट नंबर आपको लगता है कि सर इतनी वैकेंसी आ सकती है, वो नंबर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। अब जिस बच्चे का वो नंबर अगर सेम हुआ, उतनी ही वैकेंसी आपकी नोटिफिकेशन में देखने को मिली, वो हमारे कॉन्टेस्ट का विनर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कॉन्टेस्ट का अच्छा एक चीज और है, ये जो है टाइमलाइन हम इसमें डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि आप नोटिफिकेशन निकलने के बाद कमेंट कर रहे हो कि सर मेरा तो ये नंबर था, ऐसा नहीं होगा। एक टाइम हम डिसाइड करेंगे। आज जो है आपकी, आज जो है 16 तारीख है, तो 17 तारीख को रात के 11-12 बजे तक जो भी बच्चा, 17 तारीख के रात के 11 बजे तक जो बच्चा कमेंट कर देगा उसको हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि 18 तारीख को तो फिर कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन, राइट। तो 17 तारीख को रात के 11:59 तक जो बच्चा कमेंट कर देगा उसको हम कमेंट को उसके कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्टेस्ट में बेसिकली जो भी नंबर आप डाल रहे हो, जो भी नंबर आप अपने हिसाब से लिखोगे, एक बच्चा एक ही कमेंट कर सकता है, ज्यादा आप करोगे और आपका मिल गया वो, तो डिस्क्वालीफाई आपका कर दिया जाएगा, ठीक है। और हमारी टीम इसमें पूरी एक्टिव रहेगी, देखती रहेगी किसने क्या कमेंट किया, हम लिस्ट डाउन भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, विनर के लिए प्राइस क्या होगा? विनर के लिए प्राइस होगा यूपीएससी ऑल इन वन का 6 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा अगर आपका कमेंट उसमें मिल जाता है तो। और इसमें जो है सब्सक्रिप्शन की फीस जो है आपकी 1000 रुपीज की है, जो बिल्कुल जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट से सब्सक्रिप्शन देंगे। अब ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे का कमेंट सही हो, उस बच्चे ने ऑलरेडी वो सब्सक्रिप्शन ले रखा हो, तो उस बच्चे को हम 6 महीने का सब्सक्रिप्शन एडिशनली अपनी तरफ से देंगे, ये वाला सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यानी कि आपका वैलिडिटी जो है कोर्स की वो बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो है कॉन्टेस्ट है। अब देखते हैं कितनी वैकेंसी रहने वाली है कितनी नहीं। मैंने आपको बताया जो मेरा अप्रोक्सीमेशन है 350 नंबर के आसपास का हो सकता है। अब वो 351 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है, 369, ठीक है, 329, कुछ भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि आप किस नंबर के साथ जाना चाहते हो और क्या आप एक लकी विनर बन सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं किसका जो है सिलेक्शन इसमें होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट सेक्शन करके भी बता सकते हैं कमेंट में कि कितनी वैकेंसी आपके हिसाब से आने वाली है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वैकेंसीज कितनी भी हो उसका कट ऑफ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और आपका ओवरऑल जो है सिलेक्शन को जो है आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं वैकेंसीज के हिसाब से। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों, आप बिलीव करिए। अगर वैकेंसी मान लो 250 आती है, अगर वैकेंसी 400 आती है, इन दो नंबर के बीच में आप कैसे अपने आप को आउटशाइन कर सकते हैं, आउट परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।